What about three? So 3 number is considered as one of the largest planet in the entire solar system, Jupiter. जिस Jupiter. तरह से इनका साइज होता है, इस तरह के जो भाव है वो लोगों के अंदर भी दिखते हैं, क्योंकि इस तरह के जो लोग होते हैं ना, हमेशा से एक बड़ा टास्क करने की कोशिश करते हैं। छोटे मोटे कामों से ना उनको कभी भी एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। लेकिन जिस तरह से जुपिटर का साइज बढ़ा है, इस तरह के नंबर 3 लोगों के लिए भी हिदायत होती है कि अपने वेट को पुट ऑन ना करें, बिकॉज़ कई बार ऐसा होता है कि 3 नंबर वाला व्यक्ति ना कभी भी 1 या 2 रोटी खाएगा, तो उसको वेट पुट ऑन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। वो यही ओके, बोलेगा कि मैंने खाया थोड़ा-सा है, बट पता नहीं मेरा वेट वेट पुट क्यों ऑन बढ़ बहुत रहा है। ज़्यादा हो रहा है। और कई ओके, बार 3 नंबर के केस में अगर आप देखोगे ना, तो इनको खाने-पीने का शौक भी बहुत ज़्यादा होता है, तो इनका हाथ कंट्रोल में भी नहीं होता है। लेकिन ये ना एकदम बच्चे की तरह होता है। जैसे ओके, 1 एंड 2 सूर्य और चंद्र यानी माता-पिता, और 3 नंबर को ना बच्चे की तरह कंसीडर करते हैं। क्योंकि 1 + 2 = 3, तो 3। 3 नंबर यानी एक बच्चे की तरह होता है। तो बच्चे यानी इनका ना किडिश बिहेवियर है। जिस भी माहौल में जाएँगे, जिस भी पार्टी में जाएँगे, जहाँ पे भी सोशल गैदरिंग होगी, वहाँ पर एक माहौल बना कर के रखते हैं 3 नंबर वाले लोग। हुँ, लेकिन 3 नंबर के लिए मैं हमेशा से एक चीज़ बोलता हूँ, पैसा इनके लिए सेकेंडरी है, रिस्पेक्ट कम्स फर्स्ट। तो कभी भी आप 3 नंबर वाले के साथ में मिलते हो या बात करते हो ना, पहले उन्हें आदर-सत्कार दो, पहले उन्हें रिस्पेक्ट पे करो, तो आपके साथ बहुत अच्छी तरह से घुल-मिल जाएँगे। और यही जस्ट रिवर्स में अगर हम देखें, तो 3 वाले पर्सन को ना कोई एरा-गेरा, नत्थू-कैरा पसंद भी नहीं आता, कि किसी ने भी इलॉजिक अगर बात कर दी ना, तो उसे डाँट करके वहाँ से भगा देगा। तो ओके, वो एक्चुअल में जुपिटर है, वो गुरु का नंबर है, नॉलेज का नंबर है। आप उसके सामने कोई भी इलॉजिकल बात नहीं कर सकते हो। एंड 3 नंबर के केस में ना कई बार अगर आप देखोगे कि इनका जो वियरिंग होता है, इनका जो अटायर होता है, इनकी जो पर्सनैलिटी होती है, ठीक है, आज के ट्रेंड के हिसाब से अगर हम देखें तो फैशनेबल कपड़े, ब्रांडेड कपड़े हर किसी को पसंद है। लेकिन वो बहुत ही नीट, अप टू डेट और आयरन की क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं। ओके। और कई बार अगर आप देखोगे ना कि उनके ये जो पर्टिकुलर पोर्शन होता है, ये थोड़ा-सा ब्रॉड भी होता है। बहुत ज़्यादा पढ़े-लिखे नहीं भी हो, तो भी आपको ऐसा लगेगा कि पढ़ा-लिखा इंसान मैच्योर्ड है, है। मैच्योर्ड है और सेंसिबल बातें कर रहा है। और ये पर्टिकुलर नंबर को हम बोलते हैं कि ये जिस घर में भी 3 नंबर के लोग पैदा होते हैं ना, अपने साथ में भाग्य लेकर के आते हैं। सो 3 नंबर की लड़की के साथ अगर किसी की शादी होती है, तो जैसे हमने बोला कि घर में लक्ष्मी आई, 3 नंबर का अगर घर में बच्चा आता है, तो भी माता-पिता के कई सारे जो इश्यूज़ या प्रॉब्लम्स हैं, वो सॉर्ट आउट हो जाते हैं। तो किसी के पास अब कई बार ऐसा होता है कि मार्केट में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 5 नंबर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नंबर, क्योंकि सेंटर का नंबर माना हुँ, जाता है। बट मैं ये मानता हूँ कि 3 नंबर हर इंसान के पास होना ज़रूरी है। अगर आपके पास 3 नंबर नहीं है, तो आपके स्पाउस के पास होना चाहिए। अगर स्पाउस के पास नहीं है, तो आपके आने वाली संतान के पास ज़रूर होना चाहिए 3 नंबर, क्योंकि यही आपको किसी प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकता है। अब हाउ डू यू प्लान दिस? सो कई बार ऐसा होता है ना कि जब पत्रियाँ आती है, यानी अब जब बायोडेटास आते हैं, हाँ, जब इस तरह के मैच मेकिंग होते हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि 3 नंबर किसी भी फॉर्म में हो, या तो डेट ऑफ बर्थ में प्रेज़ेंट हो, या फिर ज़ोडिएक साइन के हिसाब से हो, या फिर नाम के बैकएंड की एनर्जीज़ में 3 नंबर हो। लेकिन अब 3 नंबर नहीं है, तो ऐसा नहीं कि हमने रिजेक्ट कर दिया। फिर इनकी जो प्लानिंग होती है कंसेप्शन की हुँ, और डिलीवरी की, उसमें कहीं न कहीं हम कोशिश करते हैं कि 3 नंबर वहाँ पर आ ओके। जाए, एंड दैट शुड बी कंपैटिबल आल्सो, तो इन बातों का ध्यान रखा